एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार गौशाला के लिए करोड़ों खर्च कर रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर देखो तो हकीकत क्या है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि पीछे का जो एरिया दिखाए कि आज यहाँ पर जो है बदायूं जनपद की दातागंज क्षेत्र की गौशाला कुरखेरा गौशाला कही जाती है और यहाँ पर जो छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के एक बड़ी समस्या बन जाती है। हमारे साथ यहाँ पर यहाँ के केयर टेकर भी हैं और यहाँ के कुछ जो स्थानीय निवासी हैं, ग्रामीण हैं, उनसे भी जानेंगे कि समस्या क्या है और किस तरह की समस्याएं आ रही हैं और इनको जो गौवंश हैं इनको लेकर के क्या व्यवस्थाएं प्रशासन की हैं। क्या नाम है आपका? अजय पाल सिंह। अच्छा, क्या ये गौवंश से भी सुना है बाहर छूट जाती हैं, क्या कारण हाँ, है? शाम को कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि खाली ये कटीला तार लगा हुआ है, जबकि ये आरी वाले तार को नहीं मानती। हमारे हिसाब से तो अगर इसकी बाउंड्री हो जाए तो इसका एक सही समाधान हो जाएगा। अच्छा, ये जो यहाँ पर निकल जाती है फिर अंदर कैसे आ जाती है? ये रात भर हम लोग फसल मतलब चुगती हैं और उसके बाद ठीक 4 बजे ये वापस आ जाती हैं इसी के अंदर। अच्छा, प्रशासन क्या व्यवस्थाएं कर रहा है? प्रशासन तो ये अपने की यही व्यवस्था है उनकी, और क्या है। अच्छा, यहाँ पर प्रशासन ने कहा कि जो उत्पाद यहाँ से शुरू करेंगे, फिनाइल यहाँ से बनाएंगे तो एक यहाँ से आमदनी भी शुरू होगी और इनको भरपूर जो है गौवंशों को भोजन मिलेगा, बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। तो क्या कारण रहा? ऐसा हो पाए जभी तो हो भी तो पाए। ऐसा क्या कारण रहा जो अभी शुरू नहीं हो पाई? अब ये तो नहीं कह सकते, तो कर्मचारी ही जाने। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ से जो प्रशासन बड़े बड़े दावे कर रहा था, बड़ी बड़ी बातें लेकर के यहाँ पर वो जो कहा गया था कि कुरखेरा गौशाला से जो है यहाँ पर फिनाइल बनाने का काम शुरू होगा, अगरबत्ती और धूपबत्ती बनाने का काम शुरू होगा, लेकिन काफ़ी लंबा समय बीत जाने के बाद अभी तक कोई प्रक्रिया ऐसी शुरू नहीं हुई है। हालांकि उद्घाटन उन चीज़ों का हुआ, मैंने पिछली खबरों में भी दिखाया कि यहाँ से फिनाइल बनाने का उद्घाटन तो शुरू हुआ कि यहाँ से ये कार्य शुरू हो जाएगा, मगर ज़मीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है। हमारे साथ यहाँ केयर टेकर भी हैं, मैं उनकी भी समस्या जानूंगा कि किस तरह से क्या कारण है जो यहाँ पर किस तरह की छोटी छोटी समस्याएं आ रही हैं। साहब, समस्या ये है, यहाँ झाड़ू मंगाते हैं, यहाँ कोई झाड़ू ला के ही नहीं देता। यहाँ किस काय से सफाई करें, यहाँ बताओ। और खाने चारे की कैसी समस्या आ रही है? किस चारे की तो सर सही है समस्या, चारे की तो बढ़िया सुविधा हो रही है। अच्छा, कुछ गायें निकल जाती हैं तो क्या कारण रहता है, क्या किस कारण से जो है बाहर हो जाती है? अब निकल जाती है, तार के नीचे माई निकल जाती है, इंगल उखाड़ देती हैं। इसके लिए अब बताओ हम लोग क्या करें। यहाँ तो हम लोग तो दिन में देखते हैं, रात को जी निकल जाती हैं बहरारा। अच्छा, बिल्कुल। क्या किस तरह की छोटी छोटी समस्याएं क्या यहाँ देखने को मिल रही हैं, क्या कारण है? जी भाई साहब, क्या लग रहा है कि आप यहाँ पर देखभाल गौवंशों की कर रहे हैं, तो क्या और अच्छा क्या हो सकता है यहाँ पे प्रशासन से और अच्छी मांग की जाए कि इन गौवंशों को अगर अच्छे तरीके से रखा जाए, क्या हो सकता है? इसमें एक ही बात है, इसमें बाउंड्री हो जाए तब बढ़िया रहेगा। अच्छा, हाँ। और बाकी जो छोटी छोटी समस्याएं किस तरह की हैं? छोटी छोटी समस्या ये है, जैसे यहाँ पे साफ सफाई के लिए झाड़ू फाड़ू भी हो। अच्छा, ये बात है। बिल्कुल। अगर इस कुरखेरा गौशाला की अगर बात करें तो यहाँ पर कि जो छोटी छोटी समस्याएं, जैसे गौवंशों के जो जहाँ पे उनके खाने के स्थल हैं उनको साफ़ सफाई के लिए वहाँ व्यवस्था नहीं है, और जो चारों ओर से एक बाउंड्री वॉल जिसे बोला जाता है, वो अगर यहाँ व्यवस्था होती है तो गौवंशों को बाहर भी नहीं जाएंगी और जो यहाँ के ग्रामीणों की उनकी भी जो फसलें चौपट कर रही हैं वो भी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जो है लापरवाही तो देखने को मिलती ही है। मैं पीछे दिखाऊंगा कि जो गायों के खाने के लिए जिसे नाद बोला जाता है वो बनाई गई है। तो जब प्रशासनिक अधिकारियों का निरीक्षण होता है, जब भ्रमण होता है, तो प्रशासन किस तरह की व्यवस्थाएं करता है, मैं वो चीज़ दिखाना चाहूँगी किस तरह से। जब मैंने पिछली बार यहाँ पर लखनऊ से जो प्रमुख सचिव आए थे, तो इसमें पूरा भूसा भरा हुआ था, कई उंगर आटा पड़ा हुआ था और यहाँ पर मिठाई तमाम चोकर की व्यवस्थाएं थी। मगर आज देखिए स्थिति क्या है। ये कहीं ना कहीं देखिए ब्लॉक प्रशासन ने एनजीओ के हवाले तो कर दिया, लेकिन व्यवस्थाएं जस की तस हैं। यहाँ चूँकि गौशाला पे यहाँ उप जिला अधिकारी ने एक पहल भी शुरू की थी कि यहाँ से जो है धूप बत्ती का कार्य होगा, यहाँ से अगरबत्ती कार्य शुरू होगा, यहाँ से फिनाइल का कार्य शुरू होगा, मगर वो सारे वादे कहाँ गए? कहाँ गए उन अधिकारियों के निरीक्षण जो बड़े बड़े वादे करते हैं? मैं एक बार उन गौवंशों की स्थिति दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो चोकर खा करके, जो यहाँ मिठाई खा करके, यहाँ उप जिला अधिकारी बड़ी बातें करते हैं कि उन्होंने मिठाई भेली खिलाई। यहाँ के राजनेता तमाम जो है बड़े बड़े दावे करते हैं कि तमाम हरा चारा गौवंश खा रही हैं, मगर गौवंशों की स्थिति देखिए। जब किसी अधिकारी का निरीक्षण होता है तो क्या होता है?
तब गौवंशों के लिए हरे चारे की व्यवस्था होती है, भूसा लाया जाता है और उस भूसे के बाद उस पर चोकर मिलाया जाता है और आटा मिलाया जाता है। मगर आज की स्थिति क्या है, देखिए कहाँ प्रशासन के वादे की जो है पोल खोलता हुआ एक कुरखेरा का गौशाला एक दम तोड़ती हुई यहाँ पर गौवंशें नजर आती हैं। कैमरा पर्सन श्रीनिवास के साथ विजय राठौर, भारत आज के लिए, बधाइयों।